गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इशरा क्लासेस। मैं प्रियंका इशरा क्लासेस में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ डेसिमल एंड एक्सरसाइज 8.2 एंड 3। ठीक है, दिस इज अवर फोर्थ पार्ट। आई थिंक दिस इज ऑफ क्लास 6 बेटा। हम फर्स्ट 3 पार्ट इसके अंदर कवर कर चुके हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पहले वो वाले पार्ट जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उससे आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, सो दैट आपको अच्छे से समझ आएगा और समझ आने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप ये देखेंगे तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, कल हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे, उसके अंदर एक टॉपिक था जो मैंने छोड़ दिया था बिकॉज वो एक प्रॉपर टॉपिक है, तो आज मैं उसको समझा देती हूँ आपको, विच इज लोवेस्ट फॉर्म। ओके, लोवेस्ट फॉर्म मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में HCF जो है वो 1 हो जाए, दैट इज फर्दर वो किसी भी चीज से डिवाइड ना हो पाए, तो उसको बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म। जैसे आपको जो डेसिमल फॉर्म है इसके अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं डेसिमल्स में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग योर क्लास क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 8.1. Okay, so first part is your 0.6. so first of all you have to remove the decimal part. decimal part remove करने के लिए देखो ये कौन सी पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे है। ठीक है, 10th पोजीशन पे जब एक नंबर है तो इसका मतलब ये क्या है, 1/10। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, we will write down it as 6 cross 1/10, that is 6/10 which becomes, that is 6/10। ओके, अब हम क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर देखेंगे जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा, यानी कि न्यूमरेटर पार्ट को भी और डिनोमिनेटर पार्ट को भी। तो अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, विच बिकम्स इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। एक बात ध्यान से समझ लो, जब हमारे पास एक फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन बेसिकली p/क्या होता है। फ्रैक्शन की जो है प्रॉपर वीडियो चैप्टर की आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप अगर आप वहां से जाके करोगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन, और फ्रैक्शंस पे डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं वो वाले, तो वो सब आपको वो वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। सो आई विल रिकमेंड, अगर आपको फ्रैक्शन पे प्रॉपर समझना है तो आप वो वाली लिस्ट जाके देख लीजिएगा एक बार। अब मैं आपको एक जर्नल बता देती हूँ। जैसे फ्रैक्शन हमारे पास p/q, तो अगर हमें कोई भी ऑपरेशन जैसे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला परफॉर्म होगा, तो हम उसके लिए किसी सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं और किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं। इससे फ्रैक्शन पर कोई असर नहीं आएगा। बट हम सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट को अपनी इच्छा से 2 से डिवाइड कर दें, ये पॉसिबल नहीं है, ये फ्रैक्शन वाली कंडीशन को वायलेट कर देगा। ठीक है, इसलिए जब भी आप फ्रैक्शन पे इधर डिवीजन और इधर मल्टीप्लीकेशन, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे वो दोनों पे होगा, दैट इज ऑन न्यूमरेटर एंड ऑन डिनोमिनेटर, दोनों पार्ट्स पे आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको और अच्छे से फ्रैक्शन की कंसेप्ट समझनी, देन गो टू माय चैनल प्लेलिस्ट। आपको वहां पे फ्रैक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी मिल जाएंगे और आप उसमें अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। योर सेकेंड पार्ट इज 2.5। second part is 2.5. okay, this is your ones position, this is again your 10th position. so you will write it as ones पे जो नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करेंगे। this is on 10th position, 10th is basically 1/10, so 5/10। ठीक है, अगर आप एलसीएम लोगे then it becomes 2 cross 10 plus 5 which is equal to 20 plus 5 divided by 10 which is equal to 25/10. this is your answer। ठीक है, अब 25/10, अब मुझे पता है दोनों 5 के टेबल में आते हैं, सो आई विल डिवाइड बोथ द पार्ट, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 व्हिच बिकम्स इक्वल टू 5/2। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? थर्ड इज योर 1.0। देखो 1.0 दिख गया, इसका मतलब जो 10th की पोजीशन पे जो नंबर है वो 0 है। 0 डजंट मेक एनी सेंस ना। 0 एक ऐसा नंबर है whenever it get multiplied with any number up to infinity makes the number also 0. okay, so this is your this is your ones position. so ones पे क्या होता है, 1 cross 1, 10 वाले पे 0/10, so becomes 0, so 1 is the answer. so आपका इसका आंसर जो आ जाएगा 1 आएगा। नेक्स्ट पार्ट इज योर डी पार्ट। ओके, मैंने 3 पार्ट करा दिया आपको। नेक्स्ट इज योर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5। योर फोर्थ पार्ट इज 3.8। okay, now students 3.8 को again it's on ones position, it's on 10th, it's on 10th position। okay, so I will write it as 3 cross 1 plus 8/10। okay, so it will become 3 plus 8/10 which is equal to 3 cross 10 plus 8 divided by 10 which is equal
38/10। ओके, अब आपको दिख रहा होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, बिकॉज दोनों 2 से डिविजिबल होंगे। इट विल बिकम्स 19/5। इट विल बिकम्स 19/5। ओके, जिस बच्चे को थोड़ा स्पीड ज्यादा लग रही हो वो बेटा कम करके देख सकता है, और जिसको कम लग रही हो वो ज्यादा करके देख सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज योर 13.7। 13.7, दिस इज योर वंस, दिस इज योर टेंस, दिस इज योर टेंथ। ओके, सो आई विल राइट इट एज 30 + 7/10 विच इज इक्वल टू 130 + 7/10। आपको ये 130 समझ आया होगा ना। मैंने 13 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो जब एक के नीचे 1 हो तो, विच बिकम्स वर्थ 37/10। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आपको दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को प्रॉपर डिवाइड कर पाए। सो आई कांट डिवाइड दिस नंबर बाय एनी अदर नंबर, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एफ और जी। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शंस रहते हैं, ये आप खुद से कर लीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अब आप इसको इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपको डिफरेंट वैल्यूज दे रखे, मेजरमेंट्स दे रखे, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दोज मेजरमेंट्स कन्वर्ट इन सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात याद रखो, जो 1 सेंटीमीटर होता है वो इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज 2 मिलीमीटर। ठीक है, अब अगर आप यहां से लिखोगे दैट मीन्स क्या होगा कि 1 मिलीमीटर क्या होता है 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 10th वाली पोजीशन आ जाती है बेसिकली मिलीमीटर और सेंटीमीटर में। सो जब 2 मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे द यू विल राइट इट एज 2/10 विच इज इक्वल टू 0.2। ओके, so in each and every question whenever you have to convert from millimeter to centimeter you just divide the number by 10. For example, second part is 30 millimeter. So you will write it as 30/10 centimeter. 0 से 0 cancel out and it would becomes 3. So 3 is your answer in centimeter. I hope आप इन सबको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको समझा दिए थे, करा दिए थे। अब आप इन चीजों को आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा जो आपने नहीं किया हो। ये लोवेस्ट फॉर्म का एक प्रॉपर टॉपिक था, दैट्स व्हाई आई लीव एट दैट टाइम। नाउ कम्स टू एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर आई एम राइटिंग 2/5 दैट मीन्स दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स एंड दिस इज व्हाट बेटा नंबर ऑफ पार्ट्स दैट यू आर टेकिंग। दैट मीन्स आपने किसी चीज के 5 पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 4, आप इनको इक्वल मान लेना। सो आपने 2 पार्ट ले लिए एंड 3 विल बी लेफ्ट। सो 2/5 का मतलब ये है या तो आपने 2 छोड़ दिए या आपने 2 ले लिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, अब हम इसके फर्स्ट पार्ट को जाएंगे। फर्स्ट पार्ट को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो काफी लेंथी है। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक मीनिंग समझा देती हूँ। देखो, जैसे हम 10th लिखते हैं, आई विल राइट एज 10th विच इज 1/10। आई एम राइटिंग 100th विच इज 1/100। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के 10 इक्वल पार्ट्स किए और आप उसमें से एक पार्ट ले लिया। ऐसे ही 100 मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर 100 एंड यू आर टेकिंग 1 आउट ऑफ दैम। तो 1/1000 यानी कि 1000 का मीनिंग भी वही होता है, आउट ऑफ 1000 यू आर टेकिंग ओनली 1 पार्ट। ठीक है, दिस इज अबाउट। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में ही इज सेइंग कि 100 पार्ट आपने किसी ऑब्जेक्ट के किए हैं इक्वल पार्ट्स एंड यू आर टेकिंग 26 आउट ऑफ दैम। सो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर 100। सो दिस इज योर फ्रैक्शन पार्ट। अब इसने कहा 100 में से 26 ले रहे, 100 में से 26 ले रहे, तो हम प्लेस वैल्यू चार्ट जब भी बनाते हैं 1s 10s 10th 100th, सो 100th ले रहे हैं ना, 100 में से 26, सो यू विल राइट 26 हियर। सो डेसिमल 26 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट में 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्सेस में 100 पार्ट हैं और उस 100 पार्ट में से सारे पार्ट ले रखे हैं, दैट इज 1। सो यू विल राइट इट एज 1 and second part is your 38. You are taking 38 out of 100. So you will write it in fraction as 38/100. So आप 38 ले रहे हो 100 में से, so आप again अगर दिखाओगे 1s 10th 100th, okay, so you will write 1s here for this and 38 for here. So 1.38 is your answer.
थर्ड इज ऑल्सो फॉर द सेम। इसमें आपने 28 पार्ट्स को लिया है कितने में से, वंस में से। जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज योर व्हाट, थर्ड पार्ट में एक ये पूरा कंप्लीट है, सो वंस की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ये 1 ही आएगा। और दूसरे पार्ट में आपने 28 पार्ट लिया है, सो 10th 100th एंड इट विल बिकम 28। So 1.28 is your answer. 1.28 is your answer. Second question जो है, write the numbers given in the following place value table in decimal form. अब आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको डेसिमल टू टेबुलर फॉर्म में आपको बता दिया, अब आपको टेबुलर टू डेसिमल फॉर्म में लिखना है। प्लेस वैल्यू चार्ट इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू राइट डाउन इन डेसिमल फॉर्म। मैं आपको सिर्फ इसमें से एक करके दिखाऊंगी स्टूडेंट्स। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है और सारी वैल्यूज में है, बट वंस, 10th, देन योर 100th, ठीक है। तो इसने बोला है आगे किसी भी वैल्यू, सारी वैल्यू वैकेंट है, दैट इज 0 0 एंड देयर इज 3 एंड देयर इज 2 एंड देयर इज 5। डेसिमल पार्ट इज here ना, so you will write the answer as 3.25। सेकंड का आंसर भी मैं लिख रही हूँ, that will becomes 2.63। this is answer of second, ठीक है। ये बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे, नो नीड टू डू मोर क्वेश्चंस। ये आप आराम से, अगर आपने थोड़ा सा भी समझा है। सेकंड पार्ट जो मैंने कराया था डेसिमल का, सो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था दैट हाउ टू राइट डाउन इन प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन डेसिमल नंबर्स एंड फ्रॉम प्लेस वैल्यू चार्ट हाउ टू राइट डाउन इन डेसिमल फॉर्म्स। सो अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन हो, देन गो टू द सेकंड पार्ट। दैट्स व्हाई इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई वाज टेलिंग यू कि एक बार जाके सारा वीडियो पार्ट देख लो। पूरा पोर्शन अगर आप कवर करोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से इवन आप एबल हो पा रहे होगे कि मेरे साथ साथ आप भी कर ले। देखो स्टूडेंट्स, मैथ्स करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप खुद से क्वेश्चन और पेपर लेके बैठो, ठीक है। डू ऑन योर सेल्फ। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट जो बहुत प्रैक्टिस मांगता है। आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी कमांड मैथ्स में बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो मैथ अगर आप, मैं अपनी वीडियो के लिए भी बोलूंगी कि बीच बीच में पोज करते रहो और खुद से करके देखो, देन मैच विद माय वन, और देखो कि आपकी मिस्टेक कहाँ थी। इससे आपकी कमांड भी अच्छी होगी और आप और ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट इज योर थर्ड क्वेश्चन। तो आपको इसमें भी फॉलोइंग नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन 0.29, this is question number third and this is your first part। B part is 2.08, ठीक है। मैं दो पार्ट करके दिखा देती हूँ। सो आई विल राइट एज वंस, 10th, योर 100th एंड योर 1000s, ओके। सो वंस की वैल्यू पे यहाँ पे क्या है, फॉर दिस 0, on 10th it's 2 and 100th it's 9, for this it's 2 for 0 and for 8। दिस इज एज सिंपल एज यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। इस तरह से आपको रख कर देना सभी के लिए। फॉर एग्जाम्पल थर्ड ऑप्शन है, थर्ड डी पार्ट है इसका 148.32। फॉर दिस यू विल राइट एज 148 ना, सो 8 विल कम देयर, 4 ऑन द पोजिशन ऑफ टेंस एंड ऑन 100th पोजिशन 1 विल कम, और 3 आएगा 10th पोजिशन पे एंड 2 आएगा अगेन 100th पोजिशन पे। दिस इज द वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके दो पार्ट रहते हैं, आपको आराम से अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ आई विल मूव फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 4th। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th, फर्स्ट पार्ट इज योर 20 + 9 + 4/10 + 1/100। ओके, आई एम टेलिंग यू द मोस्ट सिंपलर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। डेसिमल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, सो राइट डाउन दीज नंबर एज इट इज। 20 + 9 वुड बिकम्स योर 29 + 4 × 1/10, ऐसे लिख सकते हैं ना इस नंबर को। 4 और 1/10 को मैं सिर्फ 4 × 1 लिख सकती हूँ ना, तो 4 × 1/10 + 1 × 1/100। ओके, अब आप समझ रहे हो कि 1/100 इज अ पोजिशन ऑफ 10th ना, एंड 1/100 इज अ पोजिशन ऑफ 100th। So write down the number as 29 decimal 4 and 1। This is your answer बेटा, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका है, योर बी पार्ट इज 137 + 5/100 + 5/100। ओके, 137 राइट डाउन 137 एज इट इज + 5 × 1/100। ओके, अब आपको पता होगा 100 इज अ, इन प्लेस वैल्यू चार्ट 100 इज अ लोकेशन ऑफ 100th ना, सो राइट डाउन 137। अब आप देखो 5 है, 25 भी नहीं है, 5 है ना, तो इसका मतलब जो 10th की पोजीशन है दैट इज वैकेंट, एंड फॉर वैकेंट आई विल राइट 0 एंड फॉर 100th पोजीशन आई विल राइट 5। दिस इज योर आंसर, ओके। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। जिस बच्चे को स्लो लगे तो वो वीडियो की स्पीड जो है वो 2x 1.5x करके देख सकता है, 1.25x की, और जिसको ज्यादा फास्ट लगे वो बेटा स्लो करके देख सकता है। अदर ऑप्शंस आप खुद करेंगे इसके। उसके बाद है
5, क्वेश्चन नंबर 5 योर फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, आपको डेसिमल्स को वर्ड्स में लिखना है। मेरा बेटा बेसिक जो प्रोपेगेंडा है वो ये होता है कि मैं पहले सारे कंसेप्ट कवर करती हूँ, देन आई विल गो टू द एक्सरसाइज। और मैंने ये सारा करवाया है दैट हाउ टू राइट द डेसिमल्स इन नंबर, ठीक है, इन नंबर्स, इन वर्ड्स, सॉरी डेसिमल्स इन वर्ड्स। और वर्ड्स को डेसिमल में लिखना कैसे करते हैं ये भी, इसका मैं एग्जाम एक क्वेश्चन करा देती हूँ, दैट इज 1.20। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 and 2/10, ठीक है। उसके बाद आप 0 को मेंशन करना चाहो तो 20th 100 लिख सकते हो आप, ठीक है। देन यू कैन राइट इट एज 20/100। बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बच्चों का भी भला होगा, उनको बताएं कि हाँ मैम पढ़ा रही है और आपको अच्छा लग रहा है। अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में देना ना भूले, वो मुझे एनकरेज करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि किसी बच्चे को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, ठीक है। दिस इज द वे टू राइटिंग द डेसिमल्स इन वर्ड्स, ओके। दिस इज योर 5th क्वेश्चन। नाउ आई एम मूविंग टू 6th क्वेश्चन। आप 5th क्वेश्चन में बहुत इजीली सबकी लोकेशन बता देनी है, बस इतना ही लिखना है, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग आपको मेंशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस। नंबर्स किसके उसमें लाई कर रहे हैं बस ये बताएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 0.45, अब 45 किसके बीच में लाई करेगा, 0.40 और 0.50। सो यू विल राइट इट एज 0.4 एंड 0.5, है ना। ये तो बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल इट्स 108.56, दिस इज योर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है ये, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ये सी पार्ट है। यू विल राइट इट इज 56, 10th वाली पोजीशन का बताना है। वो आपसे 10th पूछ रहा है, होल नंबर्स का पूछ ही नहीं रहा है। सो ही इज राइटिंग यू 108.56। सो 10th वाली पोजीशन पे 56 किसके बीच में आता है, 0.50 एंड 0.60। सो यू विल राइट इट एज 0.5 एंड 0.6। दिस इज द वे टू डू दीज क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑफ योर लोवेस्ट टर्म्स, ओके। इसके आगे दूसरे पार्ट जो रहते हैं वो आप कर लीजिएगा खुद से। 7th का फर्स्ट पार्ट है इन लोवेस्ट टर्म्स। अभी मैंने बताया था लोवेस्ट टर्म्स के लिए क्या है, इसलिए मैंने एक्सरसाइज 2 के साथ कराया है इस कंसेप्ट को। फर्स्ट इज योर 0.60। सो अगेन ये क्या होता है, आप क्या लिखोगे, 0 प्लस 6/10 प्लस 0/100। सो द आंसर वुड बी 6/10, है ना। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे देन इट विल बी 3/5। दिस इज योर आंसर। मैं एक और करा देती हूँ, दैट इज 0.25। अब आप इसको अगर करके देखोगे देन यू विल राइट इट एज 1 क्रॉस 1/10, क्योंकि ये सारा होल पार्ट तो 0 आ गया ना। सो 0 प्लस 1 क्रॉस 1/10 प्लस 2/100 प्लस 5/1000, ओके। सो आप इसको सारे को जोड़ कर देखोगे, एट एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड 125/1000, ठीक है, 125/1000। अब आप इसको 25 से काट सकते हो, इट विल कम्स 540 एंड देन अगेन 1/8, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को लोवेस्ट फॉर्म, यानी कि जहां तक काट सकते हो, जहां तक आप उसको डिविजिबल, तो एट लास्ट जब कोई भी नंबर जैसे 1/8 है, इनके बीच में अब क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, 1। अब मैं इसको भी 1 से भाग करूं, इसको भी 1 से भाग करूं, डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज अगेन इट विल कम एज 1/8। सो इस तरह के नंबर पे आके छोड़ देना जिसको फर्दर और मॉडिफाई ना किया जाए। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 8.2। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटा अच्छे से। जिस बच्चे को थोड़ा सा भी दिक्कत लगे वो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। जिस बच्चे को लगे कि हाँ ठीक है उसके लिए अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ आया, बट प्लीज अपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। अगर आपको कोई कुछ लगता है कि कुछ चेंज करना चाहिए या आपको अच्छा नहीं लगा, आप वो वाला रिव्यू भी अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, हाईली एडमिसिबल, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 8.3। दिस इज अबाउट कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। इसके लिए मैं अगेन आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि डेसिमल का पार्ट नंबर 3 आप देखें, ठीक है। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 2 देखें, उसमें आपको बहुत इजीली कंपेयर कर पाओगे। मैं 2 पार्ट करा देती हूँ। फर्स्ट बी ऑप्शन इज योर 0.07 एंड 0.02। मैंने बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर विद द होल नंबर्स, ओके। सो 0 कैंसिल आउट, 0.7, 0.2, 0.02 एंड
सॉरी 0.07। ओके, सो 0 अगेन कैंसिल आउट, 10th की पोजीशन पे भी सेम है। अब 100th की पोजीशन पे आते हैं, एक में हमने 100 में से 2 लिया, एक में हमने 100 में से 7 लिया। ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है, सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, सो ये वाला नंबर बड़ा आ जाएगा। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो वाला नंबर, उसके सामने वाला लिखा नंबर बड़ा होता है। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगी 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02। मैं आपको इसका एक पार्ट और करा देती हूँ। अदर पार्ट ऑफ दिस आप आराम से कर सकते हो, 5.64 एंड 5.603। अगेन होल पार्ट इज सेम इन बोथ द नंबर, सो कैंसिल आउट। यहाँ पे 10th पोजीशन पे भी सेम नंबर है, कैंसिल आउट। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है 100th पार्ट पे, यानी कि 4 आउट ऑफ 100 एंड 0 आउट ऑफ 100, सो दिस नंबर इज ग्रेटर, सो यू विल मार्क एज हेयर दिस नंबर, यानी कि 5.64 इज ग्रेटर देन 5.603। मैंने जब आप डेसिमल के पार्ट्स का इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि 0 को कहाँ इंक्लूड किया जा सकता है, कहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते आप अपनी इच्छा से। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एक्सरसाइज, टुडेज पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.3। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। पेंडेमिक का टाइम है, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने माता पिता का कहा माने। ओके, हैव अ नाइस डे।